चाहिए अगर लोकतंत्र की बात करें। अब क्योंकि रास्ते का भी पता लग गया, 52% वाले मांग रहे हैं, 48 वाले कुछ भी उसमें कमी आई है। अभी तक निकल नहीं पाई हमारे पास। FIR की आई, FIR की काफी आई है और कोर्ट ने कैसे आदेश दिए हैं ये हम कोर्ट से भी उसका केस निकलवा लें, क्योंकि इस केस में एक बार भी अनिता के पास संबंध तक नहीं आया। सब्सिडी कहाँ है, आपके बजट कहाँ से मिलेगा, उस साइड में अब जा ही नहीं रहे। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आज के टाइम में भी 52% आप लोग हो, सबसे बड़ी बात ये है। बाकी उसमें कमी आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई, तो फिर लड़ाई का फायदा क्या? भाई हम तो देने वाले होने चाहिए अगर लोकतंत्र की बात करें। और क्योंकि रास्ते का भी पता लग गया, ये 30 साल थोड़े नहीं होते जिंदगी के लगाड़े, और 30 साल में एक पता लग गया। देखिए, आज एक तो हमारी जो जींद की जिला प्रधान है अनीता सुटकैंड, उसकी जमीन की कुर्की कोर्ट से केस में यूनियन के केस में उसके कुर्की कर दी है, कुर्की के ऑर्डर आ गए हैं, तो उसका हम विरोध करते हैं और वो किसी हालत कुर्की नहीं होने देंगे। उसकी पूरी पड़ताल करके वहाँ पे जाके उसको हर तरह से उसकी मदद करेंगे, वो रोकेंगे। किस संदर्भ में आई है कुर्की? वो किसान यूनियन का एक मुकदमा है, टोल रोकने का है, उसमें उसकी कुर्की आई है, जबकि उसके पास कोई नोटिस पेश होने का नहीं आया। कोई उसको ये नहीं पता कि मेरा चालान कोर्ट में है, और सीधी उसकी जमीन की कुर्की आई है, जो बिल्कुल गैर कानूनी भी है और बिल्कुल अनर्थ भी है। आंदोलन को लेकर दूसरा आंदोलन को लेके ये है कि हम आंदोलन के साथ हैं। जैसे कोई अगली कॉलें आएंगी उनके हिसाब से आंदोलन में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल वो उनके जो बयान है वो ये है कि जो संगठन आंदोलन में नहीं है वो सीधा दखलंदाजी आंदोलन में ना करे, ऐसा उनकी तरफ से है। और हमने प्रोग्राम बनाया था दिल्ली चलने का, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग कई दिन पहले हुई थी, तो हमने ये सोचा था कि हम 5 तारीख की पंचायत मीटिंग बुला के और आगे कोई तारीख दें वहाँ पे चलने की, लेकिन उन्होंने जो घोषणा 3 तारीख को की है वो ये की है कि हरियाणा पंजाब को छोड़ के बाकी के जो प्रदेश है वो दिल्ली जो है वो पैदल आया। खोल दिया गया जी, शंभू बॉर्डर भी खोल दिया गया है, आवाजाही शुरू हो गई है वहाँ पे। नहीं, शंभू बॉर्डर पे आवाजाही नहीं शुरू, चंडीगढ़ की तरफ, वो चंडीगढ़ वाला रोड है, शंभू बॉर्डर वाला नहीं। आप कल उन्होंने ऐलान कर रखा, उसमें क्या रहेगा आपका? देखिए, कल का जो उनका ऐलान है वो तो हरियाणा पंजाब को छोड़ के है ना, जो बाकी स्टेट है वो वहाँ पे आएंगे जिस तरीके की उनकी कॉल है। और एक जो है यहाँ पे जो ट्रांसफार्म जल जाते हैं, हरियाणा सरकार ने उनका 20% जो है वो किसानों पे लगा दिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। वो बिल्कुल गलत है, सरकार को अपना फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। ट्रांसफार्म सरकार का है, पैसे हमारे से वसूलते हैं, गलती में उनकी में जलेगा। ठीक। और एक जो है बहुत जगह पे फसल खराब हुई है, ओले पड़े हैं, उसमें हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाएं और 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों को दें। तो ये फैसले आज के मुख्य जो है वो ये फैसले हुए हैं, और अगले फैसले लेने के लिए कोर कमेटी बना दी है। आंदोलन के बीच में अगर कोई तुरंत फैसला लेना पड़े तो कोर कमेटी ले सकती है। और इसके साथ आपने कहा कि जींद में कुछ लोग गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई के लिए उनके जो है अक्षय नरवाल है और कुछ 2 लोग और हैं, तो वो कई दिन से गिरफ्तार हैं, उन पे 307 लगा दी गई है। तो उनकी हमने 7 तारीख की कॉल दी थी SP के घेराव की। तो हमारा अनुरोध है प्रशासन से भी और सरकार से कि 7 तारीख से पहले उनका वो मुकदमा जो है वो वापस ले लें, क्योंकि निर्दोष है, बिल्कुल गलत है, उसने कुछ नहीं किया। 307 इरादा कत्ल उस पर लगा दी है, वो बिल्कुल गलत है। तो उस केस को समाप्त करें, और वरना फिर 7 तारीख को वहाँ पे जो है वो प्रदर्शन होगा। आप कह रहे थे हमारी मीटिंग हो रही है उन संगठनों के साथ, कुछ बात बनती नजर नहीं आई? कमेटी बनाई थी? नहीं, कमेटी हमने बनाई थी, हम 11 लोग उस कमेटी में थे, और वो कमेटी जो है वो SKM के जो लीडर हैं उनसे भी मिली थी। SKM के जो 6 मेंबरी कमेटी है
वो 6 बुलाए थे, लेकिन 2 आए थे। हमने 2 क्या कि अपनी बात रख दी थी, बाकी उन्होंने अपनी कमेटी में रखी है जाके। और जो ये दूसरे लोग हैं, पंधेर साहब हैं, पंधेर साहब को मैं अकेला मिला तो उसने कहा था कि मेरे को अकेला मिलो पहले। तो उसके आगे भी मैंने प्रस्ताव रखा था कि 2-3 आदमी उधर से दे दें, 2-3 आदमी एसकेएम से लेके, इस तरह सभी संगठनों से को मुख्य आदमी लेके एक कमेटी बना दें। वो कमेटी आंदोलन का संचालन करे और वो कमेटी ही अगले निर्णय ले। और ऐसे ही हमने फिर जो डल्लेवाड़ ग्रुप है उनसे मीटिंग की थी। हालांकि वहाँ पे उन्होंने पूरी कमेटी बुलाने की बात की थी, लेकिन आगे डल्लेवाड़ जी नहीं मिले। तो आगे उनके 4 आदमी वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि हमारी ये कमेटी है जो थोराइज कमेटी है, हम अपनी पूरी कमेटी में अपनी बात, आपकी बात रखेंगे, आप प्रस्ताव दे दो। उनको भी हमने ये प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव के बाद उधर से भी कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि उन्होंने यही कहा है कि हम इसको जो आंदोलन को है वो अपने आप चलाएंगे। उनकी तरफ से यही इशारा है। और जैसे अभी श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम था, उसमें भी जो बोले हैं वो यही इशारा वहाँ पे। उन्होंने 10 मार्च को रेल रोको का भी एक प्रोग्राम दिया हुआ है। गुरनाम सिंह की क्या अगले की रणनीति रहेगी? देखिए, अच्छा है उन्होंने जो प्रोग्राम दिए हैं, हम उनका बाहर से सहयोग करें। हम उनका कोई विरोधी नहीं है, बाहर से सहयोग उनका करते हैं। आपको लगता है कि कल वाले जो लोग पहुंचेंगे दिल्ली पहुंच सकेंगे? देखिए, हमें क्या लगता है, ये तो जो विश्लेषक तो आप लोग हैं। नहीं, आपकी क्या राय है उस पे? नहीं, राय नहीं। कौन सी स्टेट से ज्यादा लोग आ सकते हैं? मेरी कुछ राय नहीं है। तो वो लोग जाने जिन्होंने कॉल दिया उनको पता होगा ना उनका सेंटर कहाँ पे जाता है। आपकी तरफ से लगातार प्रयास रहे हैं कि किसान आंदोलन में सहयोग किया जाए, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है। इसका बड़ा कारण क्या है? देखिए, ये तो वो कहते हैं कि भी गुरनाम सिंह की जो विचारधारा है वो राजनीति करने की है और राजनीति की विचारधारा के लोग ना। लेकिन हमारा उसमें कहना ये था कि हम कोई राजनीति जो है वो राजनीति करने के लिए आंदोलन नहीं लड़ते हैं। अभी तक सैकड़ों केस भुगत चुके हैं, वो राजनीति के नहीं हैं, किसान लड़ाई के हैं। आज भी 20-22 मुकदमे चल रहे हैं, किसानों की लड़ाई के हैं। तो इस तरह से किसी को किनारे रखना तो वो बहाना एक होता है, पीछे वो कारण और है जिसका मेरे को तो नहीं पता। हम तो ईमानदारी से लड़ते हैं, बाकी उनके कोई समझ में आया हो तो पता नहीं।